बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है किण्वन या फर्मेंटेशन। इसको हम अनऑक्सीडेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इसीलिए हम एनारोबिक रेस्पायरेशन भी इसको बोलते हैं। तो मोस्टली ये जो रेस्पायरेशन होता है वो किस में होता है? बैक्टीरियाज और फंगस, ठीक है। बट कभी कभी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी मसल सेल्स में भी होता है। किसमें? मसल सेल्स में, ठीक है। ह्यूमन की जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, लेकिन हम उसको फर्मेंटेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होगी? बैक्टीरिया और फंगस, साथ ही साथ ये लिक्विड माध्यम में होती है। जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, वहीं पर ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें जो एटीपी का जो प्रॉफिट होता है वो हमें टोटल कितना होता है? ऑक्सी रेस्पायरेशन है, ऑक्सी रेस्पायरेशन में कितने एटीपी मिलते थे हमें? 38। लेकिन जो अनऑक्सी होता है या फर्मेंटेशन है उसमें हमें 2 एटीपी का ही बेनिफिट होता है। कैसे? आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज जो सब्सटेंस है वो क्या करता था कि पाइरूवेट बनाता था। क्या बनाएगा वो? पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती थी? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने आपको बताया था कि 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है टोटल। लेकिन यहाँ पे एक पीजीएल बनता है बीच में, पीजीएल और ढाप। तो ये जो दो, इसके बाद यहाँ पे आपको कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एटीपी यूज़ होते थे। यहाँ पे यूज़ हो रहे थे और यहाँ पे बेनिफिट हो रहा था, ठीक है। तो जब 2 यूज़ हो रहे हैं और 4 बेनिफिट हो रहे हैं तो हम ये बोलेंगे ये यूज़ हो गए, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें टोटल बेनिफिट कितना होगा एटीपी का? 2 का होगा, ठीक है। उसके बाद जो पाइरूवेट है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। यहाँ क्या चल रही होती है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो बाकी की जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन यूज़ होता है। जब ईटीसी चलता है या ईटीएस चलता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होता है। तो जब ऑक्सीजन होगा तभी ईटीसी चलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ईटीसी नहीं चलता है। और जब ईटीसी चलने का मतलब है कि क्रेब्स साइकिल चलेगी, और क्रेब्स साइकिल चलेगी तो ईटीसी चलेगा। मतलब ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेड हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होगी, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फर्मेंटेशन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रेस्पायरेशन करेंगे, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ईटीसी नहीं चलेगा, ईटीसी नहीं चलेगा तो क्रेब्स साइकिल भी नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि जो पाइरूवेट है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? एथिल अल्कोहल, अल्कोहल लिख दे रहे हैं अकेला, अल्कोहल, और या बन जाएगा ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन 2 कंपोनेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो एटीपी का, अब यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट होता है तो कोई भी एटीपी यहाँ पर नहीं बनते हैं, बल्कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है तो यहाँ NADP यूज़ हो जाता है। NADPH2 बनाया था अपन ने, NADH2 ये होगा यूज़ और रिमूव होगा NAD पॉजिटिव। यहाँ पर बनता था 2 मॉलिक्यूल बनते थे यहाँ NADH2 के, ठीक है, और 4 ATP बनते थे। तो जो NADH2 होता है उससे हमने आपको बताया था कि एक NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, जो ETC में जा कर के 6 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कभी कभी लिखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनते हैं। तो 8 ATP कैसे हो जाते थे? 2 यहाँ पर NADH2 बनते हैं तो उससे 3 मॉलिक्यूल हमें ATP के मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6, और 2 का हमें बेनिफिट हो जाता है तो टोटल कितने हो जाते हैं? 8। तो कहीं पर 8 लिखा हो तो भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। और 6 तो खैर होते ही नहीं है, 2 लिखा है तो भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन बेनिफिट हमें यहाँ पर जो टोटल सबस्ट्रेट लेवल के जो हमें मिलते हैं वो यही होते हैं। अब इसमें भी यहाँ पे एक NADH2 बना था तो एक ये यूज़ हो गया। अब ये चीज़ बनेगी तो भी यहाँ पे एक NADH2 यूज़ हो जाएगा,
NaDH2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों यूज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट कितने का ATP का हुआ था, 2 का। तो इसीलिए जो अनॉक्सी रेस्पायरेशन होता है या फर्मेंटेशन होता है उसमें 2 ही ATP का बेनिफिट होता है। और जो सबस्ट्रेट होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ CO2 भी बनाते हैं। साथ ही साथ क्या बनाते हैं, CO2। वाटर यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, वाटर के स्थान पर अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है, CO2 बनता है प्लस 2 ATP बनते हैं। 2 ATP के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब एनर्जी बहुत ही कम बनती है यहाँ पर।